हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग कर रहे हैं RWA बुक सॉल्यूशन, जिसके अंतर्गत साझेदारी चैप्टर को हम लोग 6 क्वेश्चन निपटा दिए थे। तो 7वां क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एक बार फिर से शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। और आज का पहला सवाल होने वाला है 7वां क्वेश्चन पार्टनरशिप चैप्टर का। तो लिखिएगा मेरे साथ 7वें नंबर का सवाल। हाँ जी, लिखिए। कह रहा है क्वेश्चन, मोहित तथा सुमित क्रमशः 66,000 रुपया तथा 84,000 रुपये निवेश के साथ मोहित तथा सुमित क्रमशः 66,000 रुपया तथा 84,000 रुपये के निवेश के साथ व्यापार शुरू करते हैं। रुपए के निवेश के साथ व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 11:9 के अनुपात में, यदि वर्ष के अंत में 11:9 के अनुपात में लाभ कमाते हैं, के अनुपात में लाभ कमाते हैं, तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी का समय अवधि का अनुपात क्या होगा? तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी का पूंजी के समय अवधि का अनुपात क्या होगा? ये सवाल है। तो एक बार पूरा सवाल देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या रहा है मेरे दोस्त? मोहित तथा सुमित क्रमशः 66,000 रुपया तथा 84,000 रुपये के निवेश के साथ व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 11:9 के अनुपात में लाभ कमाते हैं, तो उनके निवेश की गई पूंजी की समय अवधि का अनुपात क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, कौन कौन है? एक भैया है मोहित, एक भैया है सुमित। मोहित और कौन है? सुमित है। एक तरफ मोहित है, एक तरफ सुमित। कितना अनुपात में लगाते हैं मेरे दोस्त? तो मोहित बटा सुमित ऐसे रख सकते हैं ना, अनुपात को हम बटे में रख सकते हैं। ये हो जाएगा 66,000 बटे कितना? 84,000। ठीक है। ये मान लीजिए यक्स अनुपात वाई के अनुपात में समय लगाएं। यक्स और वाई महीने के लिए लगाएं। कितने महीने के लिए? यक्स और वाई, या फिर T1 और T2 भी रख सकते हैं ऐसे। T1 और उसके बाद इनके टाइम का अनुपात T1 और T2 कर दे रहे हैं। ठीक है ना। और किस अनुपात में हो गया? 11:9 के अनुपात में लाभ बटाए। क्रॉस गुणा करिए, क्रॉस गुणा तो आता ही होगा। ये हो जाएगा मेरे दोस्त 0 0 0। 9 6 54 को 4 पीछे 5, 9 6 54 54 5 मेरे दोस्त 59 प्लस का 9 T1। ठीक है, बराबर इधर गुणा करेंगे 0 0 0। 4 8 4 12 को 2 हासिल 1 8 1 9। कितना आया? 92,000। हाँ, 9,24,000। इधर आया 5,94,000। उसके बाद प्लस नहीं है मेरे दोस्त, गुणा है। ठीक है ना। हाँ, जरा देखिएगा। हाँ जी, गुणा है तो गड़बड़ हो रहा है। तो इसको कैसे हल करेंगे? देखिएगा, यहीं पे प्लस नहीं है, क्रॉस गुणा की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पे आप हल करिए। यहाँ गड़बड़ हो रहा था मेरे दोस्त। देखिए 0 0 0 0 0 0 सब कट गया। 11 से कटा 11 छक्का 66। 6 से कट रहा है, 6 1 कम 6, 6 चौके 24। अब ये नहीं कट रहा है। कितना आया? T। इसको उधर भेज दें तो T1 बटा T2 कितना आ जाएगा?
14/9, ये तो एक ही लाइन का सवाल था, तो कितना आ गया 14:9 आ गया। मेरे दोस्त आप अगर ध्यान से नहीं करेंगे तो मेरे तरह आप भी रास्ता भटक जाएंगे, पर ध्यान रहे आपका ध्यान सटीक सवालों पे होना चाहिए। यहाँ गुणा था पर मैंने देख लिया प्लस, इसलिए क्रॉस गुणा करने के बारे में सोच लिए। उम्मीद है समझ आया होगा, लिख लीजिए। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। 8वें नंबर का सवाल ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे समझ आने वाला है। हाँ जी, 8वां सवाल देखिएगा। सुमित, रवि तथा पुनीत एक कारोबार शुरू करने के लिए, 8वां नंबर है, सुमित रवि तथा पुनीत एक कारोबार शुरू करने के लिए, एक कारोबार शुरू करने के लिए क्रमशः 45,000 रुपया, क्रमशः 45,000 रुपया, कितना मेरे दोस्त 45,000 रुपया, 81,000 रुपया, 81,000 रुपया तथा 90,000 रुपया, निवेश करते हैं, ठीक है। वर्ष के अंत में कुल लाभ, वर्ष के अंत में कुल लाभ 4800 रुपया होता है, 4800 रुपया होता है। कुल लाभ का 30% चैरिटी, कुल लाभ का 30% चैरिटी में दिया जाता है, ठीक है। तथा शेष लाभ उनके बीच बांटा जाता है, शेष लाभ उनके बीच बांटा जाता है, ठीक है। तो सुमित का हिस्सा कितना होगा? तो सुमित का हिस्सा कितना होगा? ये सवाल है, पूरा सवाल एक बार देख लीजिए। कौन कौन है? सुमित, रवि तथा पुनीत एक कारोबार शुरू करने के लिए क्रमशः 45,000 रुपया, 81,000 रुपया तथा 90,000 रुपये की निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4800 रुपया होता है। कुल लाभ का 30% चैरिटी में दिया जाता है, तो शेष लाभ उनके बीच बांटा जाता है। तो सुमित का हिस्सा कितना होगा? भैया मेरे सुमित भाई कितना रुपया पाएंगे, यही सवाल कह रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, कौन कौन है? सुमित है, रवि है और पुनीत। मतलब सुमित में लिख दूं मेरे दोस्त, यस सुमित हो गए, रवि को आर लिख दिए, पुनीत को पी लिख दिए। कितना कितना लगाते हैं? ये लगाते हैं 45,000 रुपया, ये लगाते हैं 81,000 रुपया, ठीक है। और ये लगाते हैं 90,000 रुपया। कितना मेरे दोस्त? 90,000 रुपया लगाते हैं। एक जीरो और बढ़ा लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, अरे लाख हो गया, 90,000 यही होगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना, 3 जीरो कटा। 9 पचे 45, 9 नवा 81, 9 दहाइया में 90। तो अनुपात क्या क्या बना? क्योंकि वर्ष के अंत में ही बात कर रहा था, मतलब एक ही वर्ष ही चलेगा। 1 से गुणा करते तो कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता ना। तो फिर 9 5 14, 14 10 24 हो जाएगा। पर इस 24 अनुपात में किसको बांटेंगे मेरे दोस्त? कह रहा है एक वर्ष के अंत में कुल लाभ 4800 रुपया होता है। कुल लाभ का 30% चैरिटी पे देता है, तो बचा कितना है मेरे दोस्त? 70% बचा है। तो 70% यानी 4800 का 70% ही हमें बांटना है। 4800 का 70% के बटे में कितना? 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0, तो एक अनुपात आ जाएगा 70 गुणे 48 बटे कितना? 24, ठीक है।
तो 24 से 2 बार में कटा, 24 दूना 48 और एक अनुपात आया 7 दूना 14, 140 रुपए के। एक अनुपात कितने के बराबर आया? 140 रुपए के। कह रहा है सुमित का हिस्सा कितना होगा? सुमित के पास मेरे दोस्त 5 अनुपात है, तो सुमित का हिस्सा कितना आ जाएगा? 140 गुणे 5 कितना? 700 रुपया। तो सुमित के पास कितना आएगा? 700 रुपया आएगा। लिख लीजिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा और साथ साथ आपको लिखना भी है, इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिएगा। 9वां नंबर सवाल। हाँ मेरे दोस्त, 9वां नंबर सवाल देखिएगा। कह रहा है ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 45,000 रुपए पूंजी निवेश की। 9वां नंबर सवाल है, ए ने एक व्यापार की शुरुआत में ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 45,000 रुपए कितना मेरे दोस्त? 45,000 रुपए की पूंजी की निवेश की तथा 45 रुपए की पूंजी निवेश की तथा कुछ पूंजी निवेश की तथा कुछ समय बाद भी 30,000 रुपये निवेश कर तथा कुछ समय बाद भी 30,000 रुपया निवेश कर भी 30,000 रुपया निवेश कर भी 30,000 रुपया निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। व्यापार में शामिल हो गया। ठीक है, उस व्यापार में शामिल हो गया नहीं मेरे दोस्त, हो जाता है। हो गया, ठीक है ना, हो गया। यदि एक वर्ष के अंत में उन्हें हो गया, यदि एक वर्ष के अंत में उन्हें 2:1 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। लाभ प्राप्त होता है तो ज्ञात करें कि बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो ज्ञात करें बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। ये सवाल है। देखिए सवाल क्या कह रहा है। ए ने एक व्यापार शुरू की, 45,000 रुपए की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय बाद भी 30,000 रुपए निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि एक वर्ष के अंत में उन्हें 2:1 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है तो ज्ञात करें कि बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से देखिए। ए ने एक व्यापार शुरू की, कितने का? 45,000 रुपए का। ए भैया 45,000 रुपया लगाएं, ठीक है ना, कितना हजार? 45,000 रुपया लगाएं तथा कुछ समय बाद बी आता है। बी कितना लगाता है? ए बटा बी पहले रख लीजिए क्योंकि अनुपात को हम बटे में रख सकते हैं। बी भैया आते हैं, कितना लगाते हैं? 30,000 रुपया, ठीक है ना। यदि एक वर्ष के अंत में ये लगाया पूरे 12 महीने के लिए, ये मान लीजिए टी टाइम के लिए लगाया। कितने टाइम के लिए? टी टाइम के लिए लगाया। और उन्हें लाभ का बंटवारा किस अनुपात में मिला? 2:1 मतलब 2/1। अब इसी को हल करना है। 0 0 0 0 0 0, ठीक है ना। 2 से कटा क्या? पहले देखिए 6 से, ये 3 से, 15 3 45, उसके बाद 15 3 45, 10 3 30, ये 5 से कटेगा। अरे 5 3 15, 5 दूनी 10,
अब ये 2 से कट रहा है कितनी बार में, 6 बार में कट रहा है। 2 से कटा है कितनी बार में, 3 बार में। 3 तरीका कितना हो गया 9, और इधर टी बराबर कितना आया 9। पर कह रहा है मेरे दोस्त बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ था। बी ने लगाया 9 महीने के लिए, तो कितने समय बाद आया होगा मेरे दोस्त, 12 माइनस 9 अर्थात 3 माह बाद। कितने माह बाद, 3 माह बाद वो व्यापार में शामिल हुआ होगा। क्योंकि मेरे दोस्त आ कितने रहा, 9 महीने के लिए आ रहा है, तो 3 महीने बाद ही आएगा, तभी ना 9 महीना टिक के रह पाएगा ना। चलिए उम्मीद है समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 10 नंबर सवाल। दस नंबर सवाल लिखिएगा। 10 नंबर सवाल है, एक साझेदारी के कारोबार में बी की पूंजी ए की आधी थी। एक साझेदारी के कारोबार में एक साझेदारी के कारोबार में बी की पूंजी ए की आधी थी। बी की पूंजी ए की आधी थी। ए की आधी थी। यदि 8 महीने के बाद बी अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है। बी अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है। आधा हिस्सा निकाल लेता है, और उसके 2 महीने के बाद ए अपनी पूंजी का, और उसके 2 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग निकाल लेता है। 1/4 भाग निकाल लेता है। ठीक है, तो ए और बी के लाभ का अनुपात क्या होगा, तो ए और बी के लाभ का अनुपात क्या होगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए पूरा सवाल। सवाल क्या है, एक साझेदारी के कारोबार में बी की पूंजी ए की आधी थी। यदि 8 महीने के बाद बी अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है, और उसके 2 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग निकाल लेता है, तो ए और बी के लाभ का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। हाँ जी, एक साझेदारी के कारोबार में बी की पूंजी ए की आधी थी। ए की पूंजी को कुछ मान लीजिए, हम इसको मान ले रहे हैं 1000, थोड़ा काम आसान हो जाएगा। माना ए की पूंजी कितना मेरे दोस्त 8000, ए और 1000। ए की पूंजी को हमने मान लिया कितना 1000, अपने मन से मान सकते हैं 1, 2, 100, 1000, 200, 500 कुछ भी। बी की पूंजी ए की आधी थी, मतलब ये 500 था। ये 1000 होगा तो आधा मतलब 500 होगा। 8 महीने के बाद बी अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है, तो 8 महीने तो कम से कम बी ने चलाया ना। 8 महीने बाद आधा निकाला, कितना बचा 250 बचा। कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए, क्योंकि व्यापार पूरा 1 साल चला था। और उसके 2 महीने बाद 8 महीने के बाद वो निकाला, उसके 2 महीने बाद ए ने पूंजी का कुछ हिस्सा इधर उधर किया, मतलब 8 तो 10 महीने तक इसने चलाया। अपनी पूंजी का 1/4 भाग निकाल लेता है, मतलब मेरे दोस्त 1000 का 1/4 250 निकाल लेता है। बचा कितना 750 बचा। ये कितने महीने के लिए बचा, ये बचा मेरे दोस्त 2 महीने के लिए। अब कह रहा है ए और बी के लाभ का अनुपात क्या होगा। ध्यान से ये पूरी बात समझिएगा। पहले इनका गुणा करके प्लस कर लीजिए, फिर आराम से काटिएगा। ये हो जाएगा ऊपर, यहाँ मैं बना रहा हूँ, ये हो जाएगा, जोड़ लेंगे अभी यहीं पे। ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, कितना हो गया 10,000, प्लस इसको 2 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। ये 5 दूनी 10 को 0, 7 दूनी 14, 1 1500। 10,000 में 1500 जोड़ेंगे इधर। इधर देखिए 8 × 5 = 40, कितना हो गया 4000 प्लस 25 × 100, 1000 इधर। तो एक के पास कितना रुपया हो जाएगा टोटल मेरे दोस्त 10,000, 11,500, कितना 11,500
500 रुपया, और उसके पास कितना हो जाएगा 5000, और इनकी पूंजी के अनुपात में लाभ का बंटवारा हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कटा, 0 से ये 0 कटा, ये कटा 23 पचे 115, उसके बाद ये 10 पचे 50, तो क्या अनुपात हो गया 23:10 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। 23:10 कितना मेरे दोस्त 23:10। तो ये था मेरा आज का क्लास, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। मेहनत से अपनी पढ़ाई करते रहिए, कहीं भी कोई भी सवाल में डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और लगातार अपनी सपनों की वर्दी के लिए लगातार मेरे दोस्त मेहनत करते रहिए, क्योंकि एक बार समय निकल जाएगा, फिर दोबारा आपके पास समय आने वाला नहीं है। और सबको पता है भर्ती अभी भर भर के भर्ती आई है, अभी पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 60,244 पदों पर भर्ती आई हुई है, और साथ साथ SSC GD का भी एग्जाम होने वाला है। तो इस बार एक ही नौकरी आपको लेना है, इसलिए पूरी ताकत पूरी मेहनत लगा दीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, जाने नहीं देना है इस बार, ठीक है। हाँ, जय हिंद।